सबसे पहले एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। आपकी बॉडी सिर्फ कुर्सी पे बैठे बैठे 2000 कैलोरीज बर्न कर लेगी। भूखा नहीं रहना, फाके नहीं करने, रोजे नहीं रखने, रोटी चावल नहीं छोड़ना, आपको एक्सरसाइज भी नहीं करनी, ना करें। अगर आपकी डाइटरी प्रिंसिपल ठीक नहीं है, आप पूरी जिंदगी में जिम चले जाए, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपकी 24 घंटे में बस पेट में उससे ज्यादा ना जाए जो मैं बताऊं, फिर आप बिरयानी बनाए, पुलाव बनाए, कढ़ाई बनाए, सालन बनाए, भुजिया बनाए, टिक्के बनाए, कबाब बनाए, पराठे बनाए, घर का खाएं, बाहर का खाएं, पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, व्हाटएवर यू वांट टू इट, यू कैन डू इट। सो दिस इज हाउ आई हैव बीन कंसल्टिंग क्लाइंट्स सिंस लास्ट 10 इयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरा जो 90% क्लाइंटेल है वो खवातीन बहनें जो जिम नहीं जा सकती ना। मेरे ट्रेनर फीमेल को एक्सरसाइज कराने के बहाने आप जो है मर्द औरत का इख्तिलात हो रहा है। सो देखिए, गूगल और मेटा की एआई रिकॉग्नाइजेस उमर बिलाल अहमद एज पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। ठीक है, देखें अब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो है ना हमारे माशरे में, हमारी खवातीन में, हमारे मर्द हजरात में, हमारी अवाम में, वो ये है सबसे बड़ा कि हमें अगर अपना वजन कम करना है, हमें अपने आप को मेंटेन करना है, तो हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है। अब इसको समझ लें, सबसे पहले एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। ठीक है जी। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा यार ये कैसी बात हुई। अब सबसे पहले जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इटसेल्फ समझ लें एक्सरसाइज क्या है। देखें, हर वो एक्टिविटी जिसके पीछे ये सोच शामिल हो कि मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूं इस पर्पज से कि मैं अपनी सेहत की बेहतरी के लिए कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे हम वॉक करने जाते हैं पार्क में, या जॉगिंग करने जाते हैं, या ट्रेडमिल करते हैं, या साइकिल करते हैं, या जिम जाते हैं, यानी हर वो एक्टिविटी जिसके पीछे ये सोच शामिल हो कि मैं अपनी सेहत की बेहतरी के लिए कर रहा हूं, वो एक्सरसाइज कहलाती है। अब क्या अगर मैं पार्क में जाके वॉक कर रहा हूं तो क्या मैं अपने रोजमर्रा के दिन भर के 24 घंटे के रूटीन में नॉर्मल वॉक नहीं करता? आप क्या नीचे से चल के ऊपर स्टूडियो तक नहीं आई? आप अपने घर के रोजमर्रा के काम नहीं कर रही? तो फिर ये जो डेली की आपकी वॉक चल रही है इसको आप क्या कहेंगी? इन एक्टिविटीज को कहा जाता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज। यानी अगर वो एक्टिविटी, हर वो एक्टिविटी जो आप वॉकिंग, जॉगिंग, जिम, ये तीन चीजें एक्सरसाइज कहलाती हैं। यानी वॉकिंग, जॉगिंग, जिम के अलावा आप जो एक्सरसाइज एक्टिविटीज दिन भर में कर रहे हैं वो कहलाती है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज। अब एक प्रिंसिपल है फिटनेस की इंडस्ट्री में, साइंस में, जिसको आप कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, NEAT। यानी आप अगर आपका दिल चल रहा है, हार्ट बीट चल रही है, दैट मीन्स आपकी बॉडी अपने आप को जिंदा रखने के लिए, आपकी ऑर्गन्स को उसने ब्लड सप्लाई करना है, दिल आपका चल रहा है, उसने आपकी पूरी बॉडी को जिंदा रखने के लिए आप दिन भर कुछ ना करें, आप सिर्फ एक कुर्सी पे बैठी हो ना, 24 घंटे में एक अडल्ट की बॉडी अप्रोक्सीमेटली 2000 कैलोरीज उसको चाहिए है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, आपको जिंदा रखने के लिए, आपके ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपकी बॉडी सिर्फ कुर्सी पे बैठे बैठे 2000 कैलोरीज बर्न कर लेगी। कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपको यह देखना पड़ता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी मैं क्या करना चाहता हूं। सो खवातीन की जो हाइट होती है 5 साढ़े 5 फुट, हमारे माशरे में, पाकिस्तान में, ये पाको हिंद के अंदर, एशिया में खवातीन की हाइट के हिसाब से उनका आइडियली वेट 55 होना चाहिए। अब 55 हद हो गई 60। अब अगर आप अपने आइडियल वेट कैटेगरी में नहीं है तो यही आपकी सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन होती है बीमारियां लगने की। अब हमारे पास अगर एक क्लाइंट आए और वो 55-60 के बीच में हो और उसे हेपेटाइटिस सी है, या उसे जिगर का मसला है, या उसे दिल का मसला है, या उसे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तब हमारे लिए एक अलार्म होता है। लेकिन ओरिजिनलिटी पे जब एक बंदा 55-60 पे होना चाहिए, है वो 90 kg, 30 kg वो एक्सेस वेट कैरी कर रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी पे 35 किलो के तकरीबन फैट होगा। सो आप एक नॉर्मल इंसान को 35 kg की सीमेंट की बोरी पहना दे, 35 kg एक्सेस उसको वेट दे दें, और आप उसको ये कहें कि आप ये पहन के तुमने सुबह उठना है, वॉशरूम आना जाना है, तुमने नमाजें पढ़नी है, तुमने घर के काम करने हैं, ऑफिस के काम करने हैं, तुमने पूरा दिन अपना काम दिमाग चलाना है, तो उसके लिए वो फिजिबल ही नहीं रहेगा। सो अब एक इंसान है, एक खातून का ऑब्जेक्टिव है कि उसने अपने आइडियल वेट पे आना है। अब गौर से इस बात को भी समझो तो मैं आपको डाइटरी प्रिंसिपल्स की भी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं। ठीक हो गया? अब एक और मिसकंसेप्शन, पहला तो ये एक्सरसाइज से रिलेटेड है, दूसरा मिसकंसेप्शन जो हमारे माशरे में है वो ये है कि हमें डाइट का जब भी लफ्ज यूज होता है ना तो लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, भाई हमें भूखा रहना पड़ेगा, हमें फाका करना पड़ेगा, हमें रोजे रखने पड़ेंगे, हमें रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा। डाइट का कहीं पे भी मतलब ये नहीं है। डाइट सिंपली मींस हेल्दी ईटिंग। अब गौर से समझे, देखें, आप दुनिया का कोई भी खाना ले लें, या वो रोटी से खाया जाता है या चावलों से, यानी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। अब वो रोटी गंदम की हो, जौ की हो, मकई की हो, बाजरे की हो, बेसन की हो, रोटी से खाया जाएगा या चावल से खाया जाएगा। उसी रोटी से, उसी गंदम से ब्रेड भी बनती है, पास्ता भी बनता है, उसी से आपके बेकरी आइटम्स बनते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज में रोटी होगी या चावल होगा, प्रोटीन सोर्स में मीट होगा, यानी किसी भी जानवर का गोश्त होगा, चिकन, मटन, फिश या बीफ होगी, साथ में प्रॉन्स हो जाएंगे। अगर एक इंसान मीट अफोर्ड नहीं कर सकता तो प्रोटीन सोर्स में दालें, चने, छोले, लोबिया लेगा। दालें, चने, छोले, लोबिया में भी प्रोटीन है लेकिन कार्ब्स भी साथ में मिल रहे होते हैं। सो किसी भी खाने को या तो रोटी चावल से खाएंगे, उसमें मीट होगा, चिकन, मटन, फिश या बीफ, उसमें दालें, चने, छोले, लोबिया होगा, सब्जियां होंगी, कोई सी भी सब्जी हो सकती है, हस्बे जायका हस्बे जरूरत मसाले होंगे, तेल या घी में खाना पकेगा।
फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। तो दुनिया के तमाम खाने जो मैंने ये इंग्रेडिएंट्स आपको बताए इन्हीं से बनते हैं। आप इन्हीं इंग्रेडिएंट आप पाकिस्तान में खाएं, बर्तानिया में खाएं, अमेरिका में खाएं, कनाडा में खाएं, फ्रांस में खाएं, आप दुनिया के किसी भी कोने में खाएं, आप बुर्ज खलीफा पे खाएं या पठान के ढाबे पे खाएं, वो खाना जो भी बन रहा है ना उसमें इंग्रेडिएंट्स यही होते हैं। अब असल गेम क्या है देखें, असल गेम मैंने आपको कि भाई खातून है, उनका वेट है 90 केजी, उनको आना है 55 पे, तो 90 केजी की बॉडी पे जितनी चर्बी इकट्ठी हुई हुई है उसको पिघलाने के लिए, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, उसको बर्न करने के लिए आपको कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन का क्या कॉम्बिनेशन चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। यानी अगर मैं राइट मिक्स में, तो 90 केजी पे जो कार्ब, फैट, प्रोटीन चाहिए वो अलग है। इसी तरह से जब बॉडी 85 पे आ जाएगी तो 85 पे क्वांटिटी ऑफ फूड अलग चाहिए, 85 से 80 पे आने के लिए अलग, 85 से 70 पे आने के लिए अलग, 70 से 60 पे आने के लिए अलग होगा और 60 से 55 पे आने के लिए अलग होगा। सो क्वांटिटी ऑफ मैक्रोस को आपने खेलना होता है और इंसान उस क्वांटिटी ऑफ मैक्रोस, जो मैं आपको बताऊं कि भाई इतना चावल, इतना गोश्त, इतना सब्जी, इतना मसाले, तेल, सो 90 से जब आप 85 पे आएंगे तो आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन तब्दील हो गई। अब आपकी बॉडी में उतनी चर्बी नहीं रही, तो आपकी अब रिमेनिंग चर्बी को बर्न करने के लिए आपको अलग क्वांटिटी चाहिए। सो अब हमारा काम एज अ कंसल्टेंट होता है कि हम क्लाइंट की बॉडी को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको जो प्लान देते हैं वो 6 वीक्स के लिए होता है। 6 वीक्स की क्लाइंट की परफॉर्मेंस पे उसके प्लान को चेंज करते चले जाते हैं। इवन विदाउट गोइंग टू द जिम, विदाउट वॉकिंग एंड जॉगिंग उसके मसले हल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक्टिविटी तो कर रहा है, लेकिन आपको ये देखना पड़ता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसको डाइट क्या आप दे रहे हैं। सो जो क्वांटिटी ऑफ फूड मैं आपको बताऊं, आप उसको 1 मील में खाएं, 2 में खाएं, 3 में खाएं, 5 में खाएं, 10 मील में खाएं। आपकी 24 घंटे में बस पेट में उससे ज्यादा ना जाए जो मैं बताऊं। फिर आप बिरयानी बनाए, पुलाव बनाए, कढ़ाई बनाए, सालन बनाए, भुजिया बनाए, टिक्के बनाए, कबाब बनाए, पराठे बनाए, घर का खाएं, बाहर का खाएं, पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, व्हाटएवर यू वांट टू इट यू कैन डू इट। सो दिस इज हाउ आई हैव बीन कंसल्टिंग क्लाइंट्स सिंस लास्ट 10 years। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरा यूनिक क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो हैज क्रॉस्ड मोर देन 80,000 क्लाइंट्स। वी हैव गिवन 4 lakh plus consultations। Alhamdulillah, I've been acknowledged by almost all the TV channels of Pakistan. I've been there on the social media, alhamdulillah, by the AI. Google और Meta की AI recognizes Umar Bilal Ahmed as Pakistan's first fitness consultant. We have done seminars in Karachi, Lahore, Islamabad. We have done Pakistan's first fitness expo in Lahore in 2024. So alhamdulillah, एक मेरा जो 90% क्लाइंटेल है वो खवातीन बहनें जो जिम नहीं जा सकती। सो जब बैक इन 2017 एंड मैंने ये काम शुरू किया पाकिस्तान में, आई गॉट माय सर्टिफिकेशन फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए। सो हमारी आवाम को जब मैंने ये बताया कि भाई यू कैन इजीली अचीव योर फिटनेस गोल्स विदाउट गोइंग टू द जिम। सो मेरा सबसे बड़ा क्लाइंटेल खवातीन बहनों का है जो जिम जा ही नहीं सकती। सो मेरे से इसीलिए जिम इंडस्ट्री के लोग बहुत चिढ़ते हैं कि यार यहां हम जिम खोल रहे हैं तो हमारे जिम की इंडस्ट्री पे। सो मैं खामोशी के साथ, और वही जो आपका क्वेश्चन भी था कि सोशल मीडिया, मैम मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सोशल मीडिया इंडस्ट्री सिंस 2014। 2014 से तो मैं बाकायदा सोशल मीडिया पे हूं। मेरा पहला एंटरप्रेन्योरल वेंचर था, फिर ये फिटनेस का। सो इसमें बहुत बड़ा सोशल मीडिया का किरदार है। तो आपको उसको सही कैपिटलाइज, यूटिलाइज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू टेल एंड गिव योर मैसेज टू द मासेस। सही है जी। सो कहने का मकसद कि भूखा नहीं रहना, फाके नहीं करने, रोजे नहीं रखने, रोटी चावल नहीं छोड़ना, आपको एक्सरसाइज भी नहीं करनी, ना करें। आप 5 वक्त की नमाज पढ़े। घर के रोजमर्रा के खवातीन के इतने ऑलरेडी काम होते हैं। मैम आई एम मैरिड, आई नो कि भाई एक खातून का बच्चों के साथ कितनी एक्टिविटी होती है, पूरा दिन रिगरस ट्रेनिंग होती है खवातीन बहनों की, उनको अलग से जिम जाने की जरूरत ही नहीं है। प्लस हमारा माशरा खवातीन बहनों को एक हमारा पर्दे का माशरा है। हम पाकिस्तान हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनाया। यहां पे क्या ये चीज आप एक्सेप्ट करेंगी? आप बताएं, अल्लाह के नबी दयूस लफ्ज आया उसके लिए कि जो अपनी मां बहन को चाहता है कि वो माशरे में उसको दिखाया जाए। तो खवातीन के साथ जिम्स के अंदर क्या हो रहा है? जिम्स के अंदर कैमरास लगे हुए हैं, वकील साहब बैठे हुए, पूछिएगा इनसे, कैमरा लगे होते हैं, उसके अंदर मेल ट्रेनर फीमेल्स को एक्सरसाइज कराने के बहाने आप जो है मर्द औरत का इख्तिलात हो रहा है। सो देखिए, मैंने ना अभी शुरू में मैं बस अपनी बात क्लोज करूं क्योंकि देखिए मेरा मकसद है कि भाई मैं जब जहां पे भी जाऊं, मेरे पास भी टाइम शॉर्ट है, फिर एक दूसरे चैनल पे भी मेरा इंटरव्यू है। कहने का मकसद क्या, देखें असल चीज ये है कि देखें इंसान दुनिया की भागदौड़ में और पैसे कमाने की लालच और हविस में इतना आगे बढ़ चुका है कि वो इस बात को भूल गया है कि उसने मरना है। 60, 65, 70, 80 साल की जिंदगी है, उसके बाद उसने कब्र में जाना है और अल्लाह को जवाब दे होना है। तो क्या मैं अपने दुनिया के, देखिए दुनिया आखिरत की खेती है, मैं दुनिया में वो अमाल करके चला जाऊं कि मेरी आखिरत बर्बाद हो जाए और अल्लाह मुझे बोले कि थैंक यू वेरी मच, तो मेरे लिए हमेशा का खसारा है। सो मुझे इन प्रिंसिपल्स को सामने रखना पड़ता है। मैम अगर अल्लाह का खौफ ना हो फिर तो स्काई इज द लिमिट ना, फिर तो आप इब्लीस की गोद में बैठ के जो चाहे करें। लेकिन जहां अल्लाह का खौफ है, जहां अल्लाह का निजाम है, आप ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे मुल्क बनाए, तो आप वहां पे हैंकी पैंकी नहीं कर सकते। आपको हर चीज को दीन के दायरे में लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हिसाब से लेकर चलना है। अच्छा, मेरा छोटा सा सवाल कि जो आजकल छोटे बच्चे जो जाने लगे हैं जिम, उनके लिए अच्छा है? देखिए छोटे बच्चे जो जवान यंग बॉयज हैं, देखिए एक हमारा मेल
हमारा जो हार्मोन है, जो बच्चा बालिग होता है बुलूगत के बाद, टेस्टोस्टेरोन जो उसका मेल सेक्स हार्मोन है, ये सेक्स हार्मोन आपका जब मर्द का बच्चे का जब वो बुलूगत की तरफ जाता है, तो अब ये हार्मोन दो तरह से चैनलाइज, ये सेम हार्मोन है जो आपका मसल बिल्डिंग में यूटिलाइज होता है। अब अगर एक बच्चा सही टाइम के ऊपर, जो आजकल तो बच्चे 14-15 साल के जवान हो जाते हैं, अगर 14-15 साल की एज में जो बच्चा जवान हो गया और अगर वो जिम चला जाता है, इससे ज्यादा अच्छा उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चा आज सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे गेमिंग कर रहा है। हमारे दौर में हम क्रिकेट फुटबॉल खेला करते थे, हम लोग बाहर जाके स्क्वॉश खेला करते थे, बैडमिंटन खेला करते थे। तो वो बच्चा अगर जिम जाएगा तो वही अपना जो उसका सेक्स हार्मोन उससे गलत काम करवा रहा है, जो सोशल मीडिया पे जाके फिर वो फाज फिल्में भी देख रहा है, गलत काम कर रहा है, वो उसका सही जगत चैनलाइज हो जाता है। और उसके लिए जो पॉइंट है कि बच्चा जिम जाता है, उसको एक्सरसाइज करनी है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सप्लीमेंट्स ना लो। क्योंकि सप्लीमेंट्स एक एथलीट, जो प्रोफेशनल एथलीट होता है उसके लिए होता है। अब जैसे कि मैंने स्टेज पे नहीं खड़ा होना, आई मेंटेन सिक्स पैक्स ऑल ईयर राउंड, तो मुझे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। आपके लिए नेचुरल फूड ही अल्लाह ने जो दिया है वो इतना काफी होता है कि आपको अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो यंग बॉयज एंड गर्ल्स को, खवातीन लड़कियों को, तो यंग को चाहिए अपने घर में अपनी वालदा का हाथ बटाएं, घर के काम करें, उनकी फिजिकल फिटनेस वहां होगी। वो हजरत आयशा, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सीरा के ऊपर चलने की कोशिश करें। लड़के बाहर स्पोर्ट्स खेलें या फिर जिम जाए और अपनी डाइट को ऑन चेक रखें। क्योंकि अगर आपकी डाइटरी प्रिंसिपल ठीक नहीं है, आप पूरी जिंदगी में जिम चले जाए, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सही। अच्छा, मैसेज अब लोगों को अच्छा, मेरा मैसेज तमाम मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कि आपने जहन में ये रखना है, देखें ये 60, 65, 70, 80 साल की जिंदगी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे समंदर में उंगली को डालो और बाहर निकालो, जितना पानी उंगली पे लगा ना, ये दुनिया की जिंदगी, और जो सामने समंदर है वो आखिरत है। मैम, इस कतरे के पीछे आप अपने आखिरत को बर्बाद ना करें। मेरा ये मैसेज है सोशल मीडिया के ऊपर। देखिए, नेगेटिव चीज वायरल होती है। जब हमने वो मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हमने बनाया, हम उसमें अनफॉर्चुनेट है कि हम कलमा लिखा है और हम वहां तमगा इम्तियाज उसने कारकर्दगी पे अगर नाचने गाने वालियों को दे, आप दें, लेकिन पाकिस्तान के नाम से ना दें। जब आप देंगे तो आप अपनी बच्चियों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान मुल्क में नाच गाना करेगा हम उसको तमगा इम्तियाज देते, तो यू आर इनडायरेक्टली प्रोमोटिंग एंड वेलकमिंग योर यंग जनरेशन टू डू द नेगेटिव ऑन सोशल मीडिया। एंड दिस इज, ये हमारे बड़ों का किरदार होना चाहिए, हमारे बड़ों की जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है वो पॉलिसीज बनाए, वो रोल मॉडल होते हैं। मैम, आज मेरे बच्चे हैं ना, जो काम मैं गलत करूंगा मेरा बच्चा वही करेगा। तो जब मुल्क का सरबरा उस लेवल पर उसने कारकर्दगी डांस गाने गाने के ऊपर, फाज गोई करने के ऊपर, उरियानी फैलाने के ऊपर, मर्द औरत आपस में जिना कर रहे हैं, शादीशुदा आदमी गैर औरत के साथ जिना कर रहा है टीवी ड्रामे के अंदर, एक शादीशुदा औरत एक आदमी के साथ जिना कर रही है, जब हम अपने माशरे में ये बेहूदगी प्रमोट करेंगे कल्चर के नाम पे और इंडिया से कंपीट करने के नाम पे, तो अल्लाह की रहमत नहीं आएगी, अल्लाह की जलालत आएगी आपके ऊपर। और अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि मैं जालिम को जालिम पर मुसल्लत कर देता हूं। छोटा सा